इतने बुरे दिन आ गए, वहाँ डैड को पैरालाइज्ड हो गया, हमको सब कुछ बेचना पड़ा, रास्ते पे आ गए थे, भाड़े का घर भी नहीं था, तो मैं जिम में स्वीपर का जॉब भी किया हूँ। देखा तो अरबाज भाई नीचे उतार रहे, वो मुझे छोटू बुलाते, लंबे से ही बोला, अरे ये छोटू तू मेरे को ट्रेन करेगा? मैंने हाँ सर क्यों नहीं करूँगा। वहाँ से मेरी अरबाज सर से मेरा बड़ा ब्रेक थ्रू था। एक बॉडी बिल्डर को ट्रेन करते हो, पूरा प्रोग्राम अलग है इंडिविजुअल बॉडी के लिए। आपको कोई एक सिंगल ब्लूप्रिंट नहीं है कि आप ऐसे करके ही आपकी बॉडी बना सकते हो, उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। अगर सलमान सर का फोन आएगा तो सारे क्लाइंटों को छोड़ के आप तुरंत भाग जाओगे। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, भाई है, भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फंक्शनल बॉडी हैज टू बी मूव 360 डिग्री। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जहाँ आपको डाउनफॉल आता है, that time that person has to be there with you, that is actually your coach. तो अभी आपको क्या लगता है, लाइक पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा भी अभी फ्यूचर में कोई और चीज आई? यहाँ पे लोग आपसे मीठे में बात करेंगे, आपसे सीखेंगे और आपके पीछे जाके बुराई करेंगे। इनको कुछ नहीं आता है। आप लोगों का क्यों खरीद रहे हो? खुद की औकात नहीं है ना, तो दूसरे पे उंगली मत उठाइए। मेरा बहुत सिंपल है भाई। जॉन इब्राहिम, सलमान खान, ये मैसेज आप यूथ को बताओ कि क्या ऐसी बॉडी टाइप एक बंदे, एक कॉमन मैन के लिए आइडियल है? तो वैसे कौन अफोर्ड कर सकता है? आपको फीस क्या है? नहीं। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो? थैंक यू आप इनवाइट करने के लिए। इट्स ऑनर टू कम इन योर चैनल एंड टॉक। नहीं देखो, इनविटेशन तो हम काफी लोग को भेजते हैं, ठीक है। पर ये आपका बड़ापन है कि आपने अपने शेड्यूल में से टाइम जैसे साक्षी ने मुझे बोला आप मुंबई आ रहे हो और आप पॉडकास्ट करना चाहता है, आई वाज लाइक आई एम ओके, रेडी टू गो। और वैसे हम क्रेडिट डाल देते हैं साक्षी में, ये आपके लिए स्पेशली हम दोनों की तरफ से थैंक यू। क्या चल रहा है सर लाइफ में? काम चल रहा है सर। काम पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं, अब थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। मार्केट में थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, लोग आने लग गए हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में लोग छाने लग गए हैं। बट कंपटीशन के साथ काम करने का मजा अलग है ना सर? हाँ है, बट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ नॉन एजुकेशन के लोग भी घुस रहे हैं, जिनको दाल चावल का आटे का भाव मालूम नहीं, बट वो अपने आप को ट्रेनर बोलते हैं। बहुत बढ़िया सर। पॉडकास्ट वैसे हमने स्टार्ट कर दिया, बट जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे भाई बंधु हैं, हाँ जी, वो आज आपको देख रहे हैं, तो बस एक छोटा सा इंट्रो आपके बारे में। हाय, मेरा नाम राकेश उड़ियार है। मैं एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि मैंने सलमान सर, आमिर सर, विकी कौशल, बॉबी देओल और बहुत लोगों को ट्रेन किया है, और अभी भी मैं फ़िलहाल सबको ट्रेन कर रहा हूँ। साउथ में मैंने रामचरण जी को ट्रेन किया है, वरुण तेज, साई तेज, ज़हीर इकबाल, फिर यहाँ पे सोनाक्षी है, बहुत सारे, रिया चक्रवर्ती है, डेजी शाह, संगीता बिजलानी है। सर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन सारे लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, और ये मेरे बहुत पर्सनल फेवरेट क्लाइंट्स हैं। मेरे सारे क्लाइंट्स मेरे फेवरेट। ये कैमरे के लिए? नहीं, ये हकीकत है। बट अगर सलमान सर का फोन आएगा तो सारे क्लाइंटों को छोड़ के आप तुरंत भाग जाओगे। जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो भाई है, भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनके लिए जैसे कि एक किस्सा हुआ था बीच में, जब हम दंगल के लिए ट्रेन कर रहे थे आमिर सर को, और मैंने उनको पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि देखिए साइमल्टेनियसली सुल्तान की भी शूट चल रही है और शायद मुझे सर बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा। तो एक 3-4 महीने के बाद हम लोग ने जैसे ही ट्रेन स्टार्ट किया था, तो मुझे सलमान सर का फ़ोन आता है। तो ऑफकोर्स जैसे मैंने प्रॉमिस किया हुआ था मुझे जाना पड़ा, तो मैं बीच से ही चला गया था 3 महीने के लिए, और फिर मैंने रिजॉइन किया था। तो हाँ, अगर भाई का फ़ोन आता है मुझे, तो मुझे जाना पड़ता है। बट इतना लाइक मतलब क्यों भाई के लिए ऐसा क्या किया सलमान सर ने? उसके बहुत सारे रीज़न है। एक तो वो भाई है, और भाई ऐसे नहीं है, वो बहुत जेन्युइन भाई है। अगर मैं उनके साथ भी नहीं हूँ तो मैसेज करके पूछेंगे कैसे चल रहा है, घर पे कैसे हैं सब लोग। हाँ, पर्सनल लेवल पे अगर वो आपको जानते हो तो वो आपकी पूरी खबर रखेंगे। वो ऐसे बंदे हैं, वो कितने भी बिजी हो आपको एटलीस्ट एक मैसेज करके पूछेंगे कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या हाल है, किसके साथ है, कहाँ घूम रहे हो, बच्चा कैसा है, बीवी कैसी है, सारा कुछ पूछते हैं। सो वो एक पर्सनल बॉन्डिंग है उनके साथ, और इट्स मोर लाइक अ फैमिली, ना सिर्फ ट्रेनर ओरिएंटेड रहे। तो वो अगर हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो हम इतना सा तो उनके लिए कर ही देंगे। बॉन्ड कैसे बना? बॉन्ड 10-15 साल लगे बॉन्ड बनने में, ट्रेनिंग साथ में। उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, लाइफ का एक्सपीरियंस है उनको भी,
उन्होंने 83 में ही बॉडी बना ली थी जब हम 3-4 साल के होंगे। सो उनके साथ एक्चुअली मैं अरबाज सर को ट्रेन करता था। ओके। और अरबाज सर को ट्रेन करते करते सलमान सर के पास पहुंचा। ओके। तो अभी तो आप ओनली सेलिब्रिटीज ट्रेनर कहलाए जाते हो। आपकी मैंने नहीं इंस्टाग्राम सर। देखी थी, मतलब सेलिब्रिटी से पूरी भरी पड़ी है। बट इसके पीछे का स्ट्रगल तो मैं डिस्कस डेफिनेटली करूंगा क्योंकि हमारे चैनल का मोटिव है कि ऐसे गेस्ट या ऐसे लोग आए जिनकी स्टोरी ना जबरदस्त हो। और क्योंकि आप होता है ना, हम स्ट्रगल की बात कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे एसी के कमरे वाले को स्ट्रगल बोल देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं। तो लेट्स शेयर समथिंग अबाउट योर बचपन के बारे स्ट्रगल में। मतलब हम 2 भाई और 1 बहन है और माता पिता। सो मेरे पिताजी हैमिल्टन कंपनी के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे जो साइकिल बनाती है। सेंचुरी आई थिंक उनकी मदर फैमिली है। तो वो कंपनी में बड़े कॉन्ट्रैक्टर जिनके हाथ के नीचे 5-10 हज़ार लोग काम कर सकते थे। और इतने बुरे दिन आ गए, वहाँ डैड को पैरालाइज्ड हो गया, हमको सब कुछ बेचना पड़ा, रास्ते पे आ गए थे, भाड़े का घर भी नहीं था। तो बहुत स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उस टाइम से ही लाइक एज ऑफ 6 से मैंने काम करना, मेरे भाई ने और मैंने काम करना चालू कर दिया था। मैं कैंडी सेल करता था ट्रेन में और साइमल्टेनियसली लोगों के घर के काम भी करता था। बर्तन मांजे हैं, झाड़ू कटका, पोछा, किसी गाड़ी धोना, पेपर डालना, दूध, जो आप सोच सकते हो वो काम किया है ताकि घर पे थोड़े पैसे आए। ऐसा मेरा स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल रहा, वहाँ रुका नहीं। मैं 10th तक यही ऐसे ही स्ट्रगल चलता रहा। और वहाँ से फिर मैं एक स्वीपर का जॉब मिल गया था मुझे कहीं पे जिम में। मैं जिम में स्वीपर का जॉब भी किया हूँ जस्ट ताकि मैं वहाँ पे ट्रेन कर सकूँ फ्री में। ओके। ऐसे मेरी जर्नी है। वहाँ से फिर मैंने एजुकेशन कभी छोड़ा नहीं है। एजुकेशन मेरे एक गुरु है डेनिस जेम्स, जो इंटरनेशनली IFBB प्रो, और उनका एक मोटिव है नॉलेज इज़ पावर। सो मैं उनको मानता हूँ और मैं इस चीज़ पे बिलीव भी करता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आप वर्ल्ड रूल कर सकते हैं। ओके। सो फिटनेस में आपने कैसे, लाइक स्टार्टिंग से तो डेफिनेटली नहीं इतनी नहीं, स्टार्टिंग में वो नहीं था। मैं जहाँ पे मैंने आपको बताया झाड़ू पोछा करता था, वैसे ही एक जिम में मैं झाड़ू पोछा किया करता था। क्यूज नाम था वो जिम का। और मेरा एक शर्त था कि मैं कर तो लूँगा ये काम बहुत कम पैसे में, और मैंने बोला मैं यहाँ पे ट्रेन कर पाऊँ। और मेरे 2 दोस्त हुआ करते हैं अभी भी। मैं हमेशा हर एक पॉडकास्ट में उन दोनों का नाम लेता हूँ, अशोक और अनिल। इन दोनों की वजह से मैं फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा डीप आया। ओके। वो मुझे मैगजीन तभी उस साल 90 के वक्त में 2 मैगजीन आती थी, एक मसल डेवलपर और एक फ्लेक्स करके। ये 2 ही मैगजीन साल में 2 बार आती थी और वही अब्रॉड से होती थी और उसके ऊपर ही लोग पढ़ा करते थे, मोस्ट बॉडी बिल्डिंग। सो मुझे था थोड़ा बॉडी बिल्डिंग का, क्योंकि मैं स्कूल में कबड्डी खेलता था, तो वेट ट्रेनिंग में वैसे भी करता था और थोड़ी बहुत पावर लिफ्टिंग करने लग गया था। तो वहाँ से ये इंटरकनेक्शन चेंज हुआ मेरा, पावर लिफ्टर टू बॉडी बिल्डर टू ट्रेनर। क्योंकि मैंने जब रियलाइज़ किया, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे कोई गुरु नहीं थे, मैं गिनी पिग था। अगर कोई मुझे बोलता था ये उठा ले तो उठा लूँगा, ये कर ले, 100 बैठक मार ले मार लूँगा, 100 सूर्य नमस्कार मार ले मार लूँगा, पुलअप्स मार ले मार लूँगा, ये था। अगर आप बोलते थे मुझे 10 केले खाने पूरे दिन में, तो 10 ही केले खाऊँगा। आप बोलोगे 50 अंडे ट्राई करो, 50 अंडे ही ट्राई करूँगा। और गिनी पिग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिसने जैसे बताया वैसे मैंने किया, पर उसके बिहाइंड साइंस क्या था कभी नहीं पता था, सिर्फ कर लेता था। तो मैंने रियलाइज़ किया कहीं तो मैं गलत हूँ, या कहीं मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है जो चीज़ों को जैसे करना चाहिए। इवन ट्रेनिंग, अगर फिजिकली अगर आप एक बॉडी बिल्डर को ट्रेन करते हो, पूरा प्रोग्राम अलग है इंडिविजुअल बॉडी के लिए। आपको कोई एक सिंगल ब्लूप्रिंट नहीं है कि आप ऐसे करके ही आपकी बॉडी बना सकते हो। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट आपका न्यूट्रिशन आता है, न्यूट्रिशन के अंदर आपका डाइट आता है, फिर सप्लीमेंटेशन आता है, फिर आपका ट्रेनिंग आता है, फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न आता है। अब बॉडी बिल्डर है तो नेचुरल, इन्हांस है तो इन्हांस के लिए फिर मेडिकल कंडीशंस होती हैं। तो ये सब चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है, और आपने जो किया वो आप किसी और पे करा रहे हो।
आपको पता भी नहीं उसका ब्लड वर्क क्या है, वो कितने साल का है, क्या एज है उसकी, उसकी फैमिली में कोई शुगर का प्रॉब्लम है या कुछ चीज़ें हैं जो उसको सूट नहीं करेंगी। ये चीज़ें लोगों को कहाँ पता थी। अभी एज अ मैं देखता हूँ जब इंस्टाग्राम और पॉडकास्ट चैनल को लोगों को जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि गूगल से उठाया और पढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। मैं तो लिटरली अपने पैसे खुद खर्चे करके यूएस गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, बात किया हूँ, जाना है मैंने, डेनिस जेम्स की इधर मैं रहा हूँ, जितने भी अच्छे अच्छे प्रेप कोचेस थे उनके प्रोटोकॉल्स देखे मैंने, वो किस तरह से ट्रेन करते हैं, किस तरह से सिखाते हैं, उनकी भी हिस्ट्री है, उन्होंने भी सीखा हुआ है, तो जाके वो पूरा एक्सपीरियंस लिया है मैंने। तो अब जाके 2013-14 में मैंने प्रेप कोचिंग स्टार्ट की। जब बॉम्बे में प्रेप कोचिंग का नाम ही नहीं था, एक गुरु हुआ करता था जो लिख के देता था उसको फॉलो करो। आज मैं देखता हूँ हर गली कुचे में प्रेप कोच खड़ा हुआ है। राइट। सबसे पहले कौन सा, सॉरी मैं आपको बीच में, नहीं बोलिए बोलिए। सबसे पहले आपने किसको ट्रेन किया? फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था बॉलीवुड? मेरा बॉलीवुड से कोई लंबा तक नाता नहीं था। मैंने भैया जी में जब मैं नॉर्मल ट्रेनिंग करता था, वहाँ पे मैं एक मराठी एक्टर से मिला था जिनका नाम था सयाजी शिंदे, और संदीप करके उस जिम के ओनर थे। उन्होंने बोला राकेश तुमको इनके साथ ट्रैवल करना है, उनको टेक केयर करना है, ट्रेनिंग करना है, और उन्होंने भी जैसे बताया वैसे मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो ही वॉज माई फर्स्ट ब्रेक थ्रू एज अ सेलिब्रिटी। तभी मैं सेलिब्रिटी भी नहीं बोलता था, मेरे को पता था कि ये मराठी मूवी में काम करता है या नाटक में काम करता है। तो ही वॉज माई फर्स्ट क्लाइंट। उनके बाद मेरा, जब मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हुआ, एज अ ट्रेनर बन के फिटनेस इंडस्ट्री में आया, मेरे दूसरे क्लाइंट थे अखिलेंद्र मिश्रा। ओके। अखिलेंद्र मिश्रा को मैंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए ट्रेन किया था। ओके। हाँ, वहाँ से फिर मेरी एक्चुअली जर्नी चालू हुई। फिर मैं वहाँ बॉम्बे में रुका, काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं हुआ। फिर मैं दुबई चला गया। मैं दुबई में 3-4 साल निकाले, वहाँ पे भी सर्टिफिकेशन किया, एडवांस सर्टिफिकेशन वहाँ से ही मैंने अपने कंप्लीट किए। और फिर मैं यहाँ पे आके 2012-2013 में, 2010 मैंने खुद की कंपटीशन की, 12-13 में मैंने लोगों को वापस ट्रेन करना सिखाना चालू कर दिया। एक्चुअली 2012-13 में मैंने प्रेप कोचिंग बम्बई में स्टार्ट की। यहाँ पे बहुत सारे प्रेप कोच थे, पता नहीं था प्रेप कोचिंग होती क्या है और कैसे कराते हैं ऑनलाइन। तभी 12 और 13 में इतना ऑनलाइन का फेज नहीं था। फेसबुक था पर लोग इतना ओपनली नहीं थे फेसबुक पे। तो हाँ, वहाँ से मैंने लोगों को हेल्प करना चालू किया था। और 2012 और 13 में मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि 14 के लिए मैं वापस कम्पीट करने वाला था। तो मेरा एक दोस्त था शकील करके, वो गोल्ड जिम में काम किया करता था। तो उसके यहाँ पे अरबाज सर आते थे और मैंने उसको एक कंपटीशन के लिए रेडी कर दिया था, तो एज अ प्रेप कोच। तो अरबाज भाई शायद उससे बात करते थे, तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कि वो बहुत खुश हो गए उसको देख के। तो उसने कहा मुझे आपको किसी से मिलाना है, मेरे साथ चल। तो वो हम एक दिन अरबाज भाई के घर पे चले गए। मुझे पता ही नहीं था अरबाज भाई का घर है। तो देखा तो अरबाज भाई नीचे उतार रहे, वो मुझे छोटू बुलाते, लंबे से ही बोला, अरे ये छोटू तू मेरे को ट्रेन करेगा? मैंने हाँ सर क्यों नहीं करूँगा। और वहाँ से मेरी अरबाज सर से मेरा बड़ा ब्रेक थ्रू था। वहाँ से मेरी सब जर्नी चालू हुई। वहाँ से फिर मैंने उनको फैशन के लिए रेडी किया था, मतलब उनका वेट लॉस वगैरह किया था। वहाँ से मुझे एक उनकी साइमल्टेनियसली मूवी चल रही थी किसान, उस किसान पे मुझे दिया मिर्ज़ा मिली। मैंने दिया मिर्ज़ा को ट्रेन करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ से मेरी जर्नी, मुझे काम से आपका नाम होता है, और वैसे ही मुझे रिकग्नाइजेशन मिली गई और मैं चलता गया। ओके, ग्रेट। एक चीज़ मैं पूछता हूँ, यू ट्रेन आमिर खान फॉर दंगल, राइट? जी जी जी। जब भी आपके पास बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स आते हैं जी, तो कहीं ना कहीं आपको एक गोल सेट दिया जाता है, टाइम फ्रेम दिया जाता होगा जी, डायरेक्टर की तरफ 100%, से 100%। कि एक्टर शुड लुक लाइक दिस। तो वो क्या सिचुएशन थी, क्या बताया गया, और आमिर खान की कंडीशन क्या थी? तो आमिर सर को जब मैं मिला था, उन्होंने धूम 3 ऑलमोस्ट ख़त्म की थी। उनका ट्रेनर बाहर से जो जिमनास्ट वगैरह सिखाता है वो था। और उन दिनों में मैं ताजलैंड ज़ैन में मेरी एक क्लाइंट को फंक्शनल ट्रेनिंग करा रहा था। तो उसकी ट्रेनिंग और मेरी ट्रेनिंग में काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आती थी। तो जो मूवमेंट्स थे, जिस तरह से हम लोग फंक्शनल मूवमेंट्स करते हैं, लोग यहाँ फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, पर हम लोग के लिए वो मूवमेंट है। ह्यूमन बायोमैकेनिक्स के हिसाब से
मूवमेंट्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, जो भी। फंक्शनल मूवमेंट को अगर थोड़ा सा आप डिकोड कर पाओ, लाइक एक कॉमन आदमी समझ पाए, जब आप वेट उठाते हो उस समय की पोजीशन को यू आर डिस्कसिंग? नहीं नहीं नहीं, फंक्शनल बॉडी हैज टू बी मूव 360 डिग्री। वेट ट्रेनिंग आप टू ए टू बी करते हो, फंक्शनल ट्रेनिंग में आप जंप, स्क्वाट, लंज, स्प्लिट लंजेस, TRX मिक्स करते हैं उसके अंदर, कोर स्टेबिलिटी की एक्सरसाइजेस होते हैं, बोसू बॉल को यूज़ किया जा सकता है, कैटल वेल को यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली ओवरऑल लोगों ने उसको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग भी बोला गया है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के साथ उसको ये सारी एक्सरसाइज एक एथलीट के लिए की जाती है। ओके, फंक्शनल मूवमेंट। अगर क्रिकेटर है उसको आप नहीं बोल सकते हो बेंच प्रेस मार के तू बैटिंग करने चला जा, उसके तो मूवमेंट्स लॉक हो जाएंगे, हैंड शॉट हो जाएंगे, कहाँ से कर पाएगा वो। ही हैज़ टू बी रियली एजाइल। अगर आप एजाइल होना हो तो आपको मूवमेंट करनी पड़ेगी। आप एक मूव से दूसरे मूव पे नहीं करोगे, आपके मसल स्ट्रांग हो सकते हैं, आप वो मूवमेंट स्ट्रांग नहीं कर सकते हो। ओके, सो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक के लिए कोई अलग ट्रेनिंग होती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल मूवमेंट या फंक्शनल ट्रेनिंग कर लो आप। ओके, लोग ट्रेनिंग बोलते हैं, ट्रेनिंग होता है जो आप जिम में जाके ट्रेनिंग करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग है। फंक्शनल मूवमेंट होता है, ना कि फंक्शनल ट्रेनिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट लोगों ने जो बिठाया है फंक्शनल ट्रेनिंग, वो थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, पर ठीक है। ठीक है। तो डायरेक्टर ने क्या बोला आपको दंगल मूवी? वो मैं ट्रेन कर रहा था और उसके ट्रेनर ने शायद उनको सजेस्ट किया होगा उन टाइम कि ये लड़का भी सेम चीज़ कर रहा है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो मुझे आमिर खान का एक बार ऐसे ही हाय हेलो हुआ और उन्होंने कहा मैं आपको फ़ोन करता हूँ। कट टू 1 साल कुछ नहीं, लाइक 1 साल नहीं, हाँ सॉरी 3-4 महीने कुछ नहीं। तो एक बार मुझे फ़ोन आ जाता है कि अरे मैंने आपको फ़ोन किया था, आप घर पे आके मिल लीजिए मुझे आपके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट करनी। तो मैंने पीके में उनके साथ स्टार्ट किया था। पीके के दौरान धूम ख़त्म होके पीके स्टार्ट हुई थी और उन दौरान, और उन्होंने काफ़ी लीन फिजिक कर ली थी। और उनको एक गाना होगा लास्ट का जहाँ पे आप देखोगे पानी से बाहर आते हैं, रियली पफ्ड अप है ना, वो काफ़ी लंबा फेस था। बट मुझे तभी आमिर सर ने बोल दिया था इसके बाद का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, अब मेरे को ये मसल मास मेंटेन करना है और फिर आगे की मूवी करनी है। तो उनके और डायरेक्टर की हमारी पूरी टीम की डिस्कशन हुई थी, जहाँ पे हम लोग उनके जो डायरेक्टर, फिर रेसलिंग के कोच आए थे, इंडिया के नेशनल रेसलिंग के कोच आए थे, वो मैं बैठा था और उनके न्यूट्रिशनिस्ट बैठे हुए थे। तो हमको ये डिस्कशन हुई थी कि अब इसके बाद हम कैसे इस मूवी को स्टार्ट करें। तो उन्होंने कहा कि बॉडी की फिजिक बहुत अच्छी है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर आमिर सर है, उनके भी अपने प्लान है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं करते हैं, कि हम लोग करेंगे कि पहले हम लोग पिताजी का फेस कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे वेट बढ़ा देंगे, वहाँ से हम लोग फिर उनके पास रीज़न होगा कि नीचे जाके वेट कम करे। अदरवाइज और ये लीन फेस का करके फिर फादर का करके तो उनके आगे उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होता वेट लॉस करने का। तो उन्होंने वेरी स्मार्टली पहले डैड का रोल का फेस खत्म किया और फिर वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट। अगर आप देखोगे पीके के बाद उनकी डेंसिटी वैसी ही है, फादर फिगर में भी वो डेंस है पर थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है। राइट। तो उसको श्रेड करने में वापस वही शेप आएगा, ये हमें पता था पहले। हमको सिर्फ डाइट मैनिपुलेशन करना था, जिसका कैलोरी डेफिसिट बाद में, पहले कैलोरी हम लोग ने बढ़ा के रखा था, फिर बाद में कैलोरी डेफिसिट पे चले गए। ओके। और अगर मैं पूछूं अभी तक किसके साथ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, लाइक होता है ना कि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट, जैसे आपने मेरे को अभी एक क्वेश्चन पूछा ना, ये कैसे होता है या क्या प्रोसेस होता है, ये एक जन का काम नहीं है, ये पूरी टीम का काम है। इसके अंदर डॉक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, टाइम इन्वॉल्व होता है। अगर मेरे पास कोई नया प्रोजेक्ट आता है और कोई मुझे पूछता है कि क्या है, मेरा यही होता है कि टाइमलाइन कितना है हमारे पास, ओके, ये मूवी स्टार्ट कब होगी और इनको एक्चुअली वो फ्रेम में कब आना है और शूटिंग कब से चालू होगी। तो हमको उतना टाइम मिल जाता है, तो हम डायरेक्ट उनको इंटरनली देखते हैं कि अंदर से कुछ, जैसे ब्लड वर्क कर लिया, ब्लड वर्क करके आपको पता चल जाता है कि
स्टेबल है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम लोग को डायरेक्टर के साथ स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस कर सकते हैं। जब एक बार ग्रीन सिग्नल आ जाता है हमको कि भाई इंटरनली हेल्दी है, फिर हम लोग हमारा काम चालू करते हैं। फिर मेन डाइट है और ट्रेनिंग है, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। ओके और इसमें स्टेरॉइड भी यूज होते हैं क्या? अगर आपकी जीन्स अच्छे हैं और आप अच्छे से नेचुरल कर रहे हो, यूजुअली रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर। तो वो अगर उनके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अगर कोई बॉडी बिल्डर आके मेरे पास भी पूछता है तो भी मैं उसको यही रेकमेंड करता हूँ कि देख भाई, इंटरनली चेक कर दो, क्योंकि मोस्टली इट्स गोइंग टू हार्म योर इंटरनल ऑर्गन्स। ये ट्रूथ है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट ऐसी बॉडी मतलब विदाउट स्टेरॉइड तो नहीं, कहाँ अगर possible है? आपके पास पूरी साल पड़े हैं और आपके पास इतने सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, आपके पास बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल, बेस्ट ट्रेनर लाइक अस अवेलेबल है, व्हाई नॉट? ओके तो वैसे कौन अफोर्ड कर सकता है? आपको फीस क्या है? नहीं, फीस तो सर अभी वो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, बट हो सकता है सर। साइंस बहुत एडवांस है। अगर आप फूड इंटेक, देखिए लोगों को लगता है स्टेरॉइड लेके बॉडी बनते, मैं आपको करोड़ रुपए का, लाखों रुपए का स्टेरॉइड लाके दे दूंगा, आप मुझे बॉडी बना के बताइए। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि डब्बे से बॉडी बना रही है। अच्छा, और फिर खाना कहाँ जाता है? हम उस पे क्या बोलोगे? लोग बाग बोलते हैं ना नहीं, डब्बा खा के body लोगों का क्या है, लोगों का काम है, जबान में बोलते हैं ना हड्डी नहीं है, जबान कैसी भी उमड़ती है, लोग कुछ भी बोलेंगे। बट आर यू श्योर अबाउट इट कि डब्बा खाना जरूरी है? क्या वो न्यूट्रिशन हम अपने देखिए diet यार, से पूरा नहीं कर ओके, सकते? मुझे आप ये बात बताइए, वे प्रोटीन होता क्या है? दूध फट जाता है, जो पानी होता है उसका, दैट इज योर वे। अब उसको आप डायरेक्टली पी नहीं सकते हो, उसको प्रोसेस बना के पाउडर बनाया जाता है, ओके और वो पाउडर में फ्लेवर आ जाते हैं, दैट इज वे। सो वो आपको हार्मफुल कहाँ पे? अगर मैं आपको बोलूँ आपको 20 ग्राम प्रोटीन ही लगेगा, तो लीटर के हिसाब से तो दूध पीना पड़ेगा आपको कम से कम। वो तो एक टाइम हो गया। अगर मैं पूरे दिन में आपको बोलूँ हर मील के अंदर, एक बॉडी बिल्डर को बोल रहा हूँ, हर मील में कम से कम मुझे आप 40 ग्राम का प्रोटीन लगेगा एक मील में, और दिन में आपको करने हैं 5 से 6 मील। तो आप सोच सकिए, कोई वेजिटेरियन आप बंदा है, सोर्स बहुत है, वेजिटेबल्स में भी सोर्सिंग है, बट उसके अंदर फिर बी कॉम्प्लेक्स नहीं है जो आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, विटामिन B12 नहीं है उसके अंदर। तो वेजिटेरियन सप्लीमेंट सोर्स से अगर आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं? लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया डब्बा? डब्बा क्या है? अगर हाँ, वो अलग बात है, दिल्ली में जो डुप्लीकेसी चलती है सबसे बड़ी वे प्रोटीन पे, उसके ऊपर लोग नहीं बात करेंगे। कोई भी महंगा प्रोटीन, आप प्रोटीन लेने जाओगे, प्रोटीन पहले तो सस्ता नहीं होता। प्रोटीन 2 महीने के ऊपर या 3 महीने के ऊपर एक्चुअल प्रोटीन होता है, वो रुकेगा नहीं, खत्म, खराब हो जाएगा। अच्छा हाँ, कोई भी चीज को प्रोसेस करने में क्या यूज किया जाता है, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे को तो कोई आइडिया है ही नहीं एग्जैक्टली। शेल प्रोटीन आपको बता देता हूं, कोई भी चीज या कोई भी मीट को या तो उसको फ्रीजर में रखा जाता है या तो उसको नमक लगा के रख दिया जाता है। इसलिए रख दिया जाके ताकि उसकी लाइफ शेल बढ़े। ओके बट वही चीज प्रिजर्वेटिव एग्जैक्टली। तो फिर वे प्रोटीन के पानी को, जो जैसे दूध का फटा हुआ पानी जो आप पनीर निकालता है पानी, उसको आप प्रिजर्वेटिव करने के लिए क्या पाउडर फॉर्म में क्रिएट करेंगे, और पाउडर फॉर्म में भी उसके अंदर सोडियम का यूज होता है। ओके तो ही वो पाउडर फॉर्म में लंबे टर्म तक रहेगा ना, 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा। अब जितना ज्यादा साल रहेगा उसके अंदर उतने ज्यादा केमिकल्स होंगे। गॉट इट। ओके, एक ट्रेनर और एक गुड कोच में क्या डिफरेंस है? कोच आपकी लाइफ बना सकता है इफ इज वेरी गुड कोच एंड अ नॉलेजेबल कोच। अ ट्रेनर विल बी अ वेरी गुड ट्रेनर इफ ही इज सर्टिफाइड। लाइक यू एवरीबडी हैज टू बी सर्टिफाइड। ट्रेनर बोल लो, सी मेरे जो कोच है ना, मैं उनको इसलिए इतना मानता हूं, उन्होंने सिर्फ मेरे को सिर्फ कोचिंग नहीं की कि ये कर और खत्म। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जहां आपको डाउनफॉल आता है, दैट टाइम दैट पर्सन हैज टू बी देयर विथ यू, दैट इज एक्चुअली योर कोच। कोच कैन बी क्रिएट योर लाइफ इन अ डिफरेंट मैनर। आपका काम सिर्फ कोचिंग करना नहीं है, लाइफ को भी देखना। अगर आज मेरे पास लोग आते हैं ट्रेन करने, मैं डिस्कस करता हूँ यार, सबको अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। एक ट्रेनर अपनी कमाई लेके कितने दिन, क्या आज का ट्रेनर कितना कमाता है, आपको क्या लगता है मुंबई में एवरेज?
लाइक पर्सनल ट्रेनर 3-4 लाख 5 लाख रुपए तो कमाते होंगे इसलिए। आज कमाता है। कट टू 10 साल पीछे जाइए आप, कितना कमाता था? तब तो नहीं कमा। और उससे पीछे 6 साल चले जाइए, मैंने जो मेरी फर्स्ट बट 6 साल पहले आप मतलब अगर पीछे जाएं तब तो पर्सनल ट्रेनिंग कहाँ इतनी होती थी? थी सर। थी तब हाँ भी? हाँ, मुंबई में तो थी। अच्छा, मुंबई में थी। बट पहले के एक्टर्स तो कहाँ, मतलब पहले के एक्टर तो नॉर्मल ही ऐसे आ जाते थे। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ हुआ होता था, बट इतना ओपन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। मीडिया सिर्फ स्टार को कवर करती थी। भाई एज पर एज आई मतलब एज आई रिमेम्बर्ड कि मैंने लाइक संजय दत्त उसका भी ट्रेनर था। वो देखा था। उससे पहले लाइक धर्मेंद्र, जितेंद्र, क्यों? संजय दत्त को गैविन ट्रेन करता था उस टाइम। ओके, बट नहीं, अगर आप धर्मेंद्र जितेंद्र वाला टाइम देखो, उस समय कहाँ, उस समय फिर जिम को भी इतना हाईलाइट नहीं किया गया था ना सर। थे कोचेस, थे गुरुजी, थे जो भी थे। तो अभी आपको क्या लगता है लाइक पर्सनल ट्रेनिंग के अलावा भी अभी फ्यूचर में कोई और चीज आई? ट्रेनिंग में तो बहुत बदलाव आने वाला है, बहुत। ये जितने भी स्ट्रेंथ कोचेस है, देयर इज समथिंग कॉल्ड फंक्शनल पैटर्न। एक मूवमेंट बेस पे ट्रेनिंग है ये, और ये बहुत इफेक्टिव है, जो मेडिकल कंडीशन पे भी काम करते हैं। ये जब आएगी तो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट बंद हो जाएंगे, बहुत सारी ट्रेनर लोग के मुंह बंद हो जाएंगे, जो आप सोशल मीडिया पे चिल्ला के बोल रहे हैं ना, मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग ले लो, ये फ्री वो फ्री, ये सब चुपचाप हो जाएंगे। ओके, बट एज ए सर्टिफाइड ट्रेनर आपको क्या लगता है लाइक बॉडी को आप सर्टिफाइड ट्रेनर से होके, जैसे ये एक एजुकेशन बेस है, आप समझिए बात को। सर्टिफाइड ये आपका फर्स्ट लेवल है, उसके ऊपर भी आपको अपग्रेड करना चाहिए। ट्रेनर का मतलब ये नहीं है कि मैंने 6 साल पहले सर्टिफिकेशन कर लिया, अब मैं वही करूंगा पूरी लाइफ में। जस्ट एडिंग टू स्किल्स आप ऐड कर रहे हो। बराबर है। एक बिजनेसमैन भी एक लेवल पे उसका स्केल ही ऐड करते जाएगा ना, सेम थिंग। अगर एक ट्रेनर अपना स्केल ऐड नहीं करते गया और वो चीज़ों को नहीं समझ रहा है, वो न्यूट्रिशन को नहीं समझ रहा है, वो सप्लीमेंटेशन को नहीं समझ रहा है, वो ह्यूमन मेंटालिटी को नहीं समझ रहा है, लाइफ डिसऑर्डर्स को नहीं समझ रहा है। आज कितने लोग लाइफ डिसऑर्डर पे बात करते हैं, आप मुझे बताइए, कितने ट्रेनर्स बात करते हैं? बट होता क्यों है? होता क्यों है लाइफ डिसऑर्डर? लाइफ डिसऑर्डर का मतलब क्या है? बीमारियां। तो बीमारियां टेंशन की वजह से होती है। बहुत सारी चीज़ें यार लाइफ में, तुमको किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को किडनी के प्रॉब्लम्स है, किसी को फैमिली हेरिडिटरी है। अब 2 साल जैसे सब कुछ बंद था तो फार्मास्यूटिकल ने बजा दी सबकी, तो सबके अभी आँख खुल गए, सब फिटनेस ओरिएंटेड पे बात करने लग गए। डेंटिस्ट भी प्रेप कोचेस बन गए, तो डॉक्टर की फील्ड के भी लोग बॉडी बिल्डिंग की तरफ आ रहे हैं या फिटनेस में आ रहे हैं। तो लोगों को पता चलने लगा ना, ये मार्केट में भी पैसा है। ये मार्केट खुला ही नहीं था पहले, अब मार्केट इतना वास्ट हो गया है कि लोगों को सप्लीमेंटेशन दिखता है, स्टेरॉइड दिखता है, ट्रेनिंग दिखता है, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं इसके अंदर। और जो नहीं दिखता वो क्या है? हार्ड वर्क, अपग्रेडेशन, रिसर्च। इस पे कोई बात नहीं करता है। कितने लोग रिसर्च पे बात करते हैं? कोई एक्सरसाइज को लेके किसी ने कोई रिसर्च किया है कभी? या कोई सप्लीमेंट ब्रांड को लेके किसी ने रिसर्च किया है कि ये भाई कितना जेन्युइन है? वो तो बोलेंगे मैंने प्रोडक्ट भेज दिया, लैब में चेक करेंगे, देखेंगे। अरे जाओ कंपनी में, जाओ देख के आओ कंपनी कैसे वर्क करती है, पता चलेगा आपको। बट कॉमन बंदा कहाँ जाएगा सर? कॉमन बंदा नहीं जाएगा ना, हमारे फील्ड का तो जा सकता है। बट आपके फील्ड में जरूरी नहीं है ना सारे आपके जैसे हो। अभी वो सबका अपना अपना नेचर है। मेरा नेचर है हेल्पफुल, मैं लोगों की सिर्फ हेल्प ही करता हूँ, भले वो मेरे पीछे मेरी बुराई करे। एक चीज़ मान के चलिए, जब भी आप कुछ अच्छा करोगे ना, लोग आपकी बुराई करेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। तो कंपटीशन तो फेस किया होगा आपने? बहुत ज़्यादा, इतना कि मेरे बोलते ना चेले चपाटे भी मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं और मैं खुश रहता हूँ। एक कहावत है, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ। कुत्ता भौंकते रहेगा, हाथी चलेगा, वो हाथी है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप अपने लाइक फील्ड को लेके या अपने इस प्रोफेशन को लेके बहुत रिसर्च बेस्ड हो आप। देखा है मैंने देखा है लोगों अब मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा एज अ प्रोफेशन, बट करना पड़ रहा है। लोगों को कैसे चूतिया बनाते हैं ना जगह पे, ये मैंने देखा हुआ और वो मुझे पसंद नहीं है। वो आपके मुंह पे अरे सर ऐसा नहीं, ये ले लो, वो ले लो, कर लो। मैं मन में बोल रहा हूँ, अगर ये ले लिया, उसको हार्ट अटैक आ गया, मरा गया, इसकी बीवी बच्चों को कौन देखेगा? इसकी फैमिली को कौन देखेगा?
तुम तो साले तुम्हारे खीसे भरने के चक्कर में हो, तुमको डब्बे बेचने हैं, तुमको रॉइड्स बेचना है, तुम थोड़ी उसकी फैमिली हो, उसको कुछ हो जाएगा बच्चे को देखने वाले हो तुम। राइट। ये कौन देखेगा? ये सोच होनी चाहिए आपकी। हमारी कम्युनिटी में सोच नहीं है, हमारे कम्युनिटी में सिर्फ कंपटीशन है, ये गांडू ऊपर जा रहा है इसको नीचे लाओ। बहुत सही। आप कभी लाइक हमारे साइड में दिल्ली गुड़गांव में किसी आया को हूं, देखते हो? आया हूं सर। वहाँ के इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो क्या हो जा रहा है? मैं आपको वैसे थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। 4-5 लोग हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग में हैं, कुछ पावर लिफ्टिंग में हैं, कुछ आपके सप्लीमेंट्स में हैं। पूरे दिन ना यही रहता है, उसकी डाइट बेकार है, उसका प्रोटीन बेकार है, मेरा प्रोटीन अच्छा है, इसका वेट अच्छा है, उसका वेट अच्छा है। What you are going to do over the social media? अगर आप सारे दिन सिर्फ कमियां ही निकाल रहे हो तो आप फिर किस बात के इन्फ्लुएंसर्स हो? एग्जैक्टली आप ये दिखाइए कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, ये मैं मानता हूं। डाइट सेम है, खाना कोई चेंज नहीं कर सकता, ना वो अच्छे से अच्छा ट्रेनर चेंज कर सकता है या बुरे से बुरा ट्रेनर। राइस राइस है, चिकन चिकन है, फिश फिश है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसके मेजरमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर आप 100 ग्राम बोला तो उसने 150 ग्राम बोल दिया, ये डिफरेंस होगा, उससे ज्यादा क्या डिफरेंस होगा? राइट। पर इसमें भी 2-3 बोलते ना, एक डॉट डॉट, जैसे हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स। आप और मैं, एक मान के चलिए आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपका कोच हूँ। मैंने आपको एक प्रोटोकॉल लिख के दिया है, आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, ऐसा ऐसा ऐसा, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर को ये करना है, शाम को ये करना है। मैंने आपको उठा के दे दिया, आपने लिया, गए मार्केट, सब लेके आया, खाना चालू कर दिया फर्स्ट दिन पे। एज ए ट्रेनर, एज ए कोच, मुझे पता है आप आके मुझे कंप्लेन करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है, आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इतनी सारी चीज़ें। आप कंप्लेन करोगे, सर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सर ये बहुत है, नींद आ रही है, सर ऐसा हो रहा है, सर वैसा हो रहा है, और मुझे उसका जवाब देना है। 80% कोच आपको जवाब नहीं देंगे क्योंकि उनको उसके बारे में मालूम ही नहीं। आपको तो उसके पास जाना चाहिए, ठीक है ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसको कम कर, ये हटा, ये। जब आपकी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी खाने में, दैट इज योर एक्चुअल डाइट। ओके। लोगों को लगता है अरे ये नहीं हो रहा है, ठीक है ये कम कर दे, ये सप्लीमेंट बढ़ा दे, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम ले ले, अच्छा वो नहीं वर्क कर रहा है, ये ले ले। तो उसको तो आप ठूसे ही जा रहे हो, एडजस्ट कहां कर रहे हो आप? जो आपने ब्लूप्रिंट दी थी, आपको पता चल गया आपकी ब्लूप्रिंट काम नहीं कर रही, आप उसके अंदर ठूसो, आपकी बिल बनाओ। ये चल रहा है मार्केट में, धंधा। एग्जैक्टली। लेकिन गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा। मैं तो ऐसे ट्रेनर्स लोगों को देखा हूं मुंबई में लिटरली ऐसे ट्रेनर को देखा है कि हम जो ट्रेन कर रहे हैं उसको एक लिटरली कॉपी करके अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। मैंने यहाँ से सीख किया है, मैं वहाँ से सीख किया, मैं इससे सीख किया है। जब हमारे सामने उनको परफॉर्म करने बोलो तो परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि उनको बायोमैकेनिक्स ही नहीं मालूम है, स्किल्स, टेक्निक्स मालूम ही नहीं है। वो सिर्फ कॉपी कर सकते हैं आपसे, या तो वो आपके पीछे बुराई कर सकते हैं कि अरे इसको कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। तभी वो वहां है, आप यहाँ हो। ये बोलने वाली बात है सर। बट दिल्ली में भी मैंने, बोलते हैं ना, कैसे उसको एक वर्ड नहीं आ रहा मुझे, शो ऑफ बहुत है, शो बिजनेस ज्यादा है। भले आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना, आपके पास कार्डियो होगी, थोड़े से डोले शोले बड़े होंगे, आप खड़े हो जाओ जिम में, 10 जन आपको पूछेंगे। जो एक हिंदी में कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। ये मार्केट में चलता है, ये मार्केट में मैं इन चीजों से एग्री करता हूँ बिल्कुल। अगर एक पतला लड़का है और साइंटिफिक बेस में आपसे बात कर रहा है, उसको उस चीज की जानकारी है, अरे क्या बकवास कर रहा है, बाहर जा, ऐसे बोलेंगे। ऐसे भी लोग हैं। मैंने बड़े बड़े कैंप्स किए हैं जहाँ पे मैं अब्रॉड में भी गया हूँ, और मैंने कुछ कैंप्स इंडिया में भी लिए। जब मैं वो स्केल पे कैंप करने जाता हूँ अपने खुद के पैसे खर्चे करके, यहाँ से लोग जाते भी नहीं है सर, बीइंग ऑनेस्ट विद यू। कोई ऐसा मैंने अभी तक ट्रेनर नहीं देखा है जो खुद के पैसे खर्चे करके अब्रॉड जाए, ट्रेनिंग सीखे, कुछ कैंप वैम्प करे और फिर आके यहाँ पे लोगों को ट्रेन के, नहीं देखा है।
यहाँ पे लोग आपसे मीठे में बात करेंगे, आपसे सीखेंगे और आपके पीछे जाके बुराई करेंगे, इनको कुछ नहीं आता है। और वो ही ट्रेनिंग वो सामने वाले को दे रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। अरे वाह, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ ये इसने सीखा कहाँ से? अरे मैं भी सीखा होगा, वो गया होगा अब्रॉड, पता चला कभी अब्रॉड गए ही नहीं। ओके आपकी कुछ फेवरेट एक्सरसाइज होंगी जिसको आप हर एक बॉलीवुड स्टार को कराते होंगे? एक्सरसाइज है, सी किसी के लिए ब्लूप्रिंट नहीं है सर। किसी को डेडलिफ्ट अच्छा लगता है, किसी को बेंच प्रेस अच्छा लगता है, और जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। जेनेटिक्स ही मैटर करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी जीन्स होगी ना तो आप 2 किलो के डंबल से भी बॉडी बिल्डर बन सकते हो। क्योंकि ये मिथ है लोगों को कि वेट उठाने से बॉडी बनती है। वेट उठाने से मसल ब्रेकडाउन होता है और न्यूट्रिशन को वो मसल रिटेन करता है या बढ़ा देता है। वेट ट्रेनिंग करने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती है आपके न्यूट्रिशन से। अगर आप सालों वेट ट्रेनिंग करते रहो और कुछ खाओ मत, नॉर्मल खाना, आपकी बॉडी नहीं बढ़ेगी सर। या तो आप बहुत श्रेड हो जाओगे या आप क्योंकि आपका मसल ही पहले अमीनो एसिड आपके मसल से ही लेता है। प्रोटीन किस लिए लिया जाता है? प्रोटीन में एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपके बॉडी में चाहिए होते हैं। देयर इज 191 पेप्टाइड अमीनो एसिड इन योर बॉडी यू रिक्वायर्ड। अब उनको पूरा कैसे करोगे? प्रोटीन सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, इन सारी चीज़ों से। प्रोटीन सोर्स पहले होता है क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है बॉडी का मेन। अब वहाँ पे 2 एनर्जी सोर्सेज हैं, एक है ग्लूकोज है, एक है फैट। अब ये फैट भी ग्लूकोज में ही काम करता है। बेसिकली आपकी बॉडी के एनर्जी सोर्स आपके जब आपके ब्लड में जाते हैं वो एज ए ग्लूकोज ही होते हैं, वो कार्ब्स नहीं होते या फैट्स नहीं होते। बॉडी में सिर्फ ग्लूकोज ही होता है। अगर आपके ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो बॉडी एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि वो इस सारी एनर्जी को यूटिलाइज कर सके, और जो एक्सेस बची होती है उसको डिपॉजिट किया जाता है जो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके बहुत सिंपल वे में बता रहा हूँ। नहीं ये मेरे को भी समझ आ गया। आज की डेट में आपको फिटनेस इंडस्ट्री का मिथ क्या लग रहा है? बहुत सारे हैं सर मिथ। कोई भी एक जो आप शेयर कर पाओ। जिसकी भी अच्छी बॉडी होगी इसने लिया हुआ है, ये मिथ। अगर आप 6 पैक बचपन से भी पैदा होके आ गए ना तो तूने कुछ तो लिया है। ओके ये मिथ। आज की डेट में यूथ ना कहीं जैसे बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, ठीक है, लाइक सलमान खान, जॉन इब्राहिम, इनको देखकर इतना इंस्पायर हो जाता है कि मेरे को एक बताइए आप जी। अब लोग बोलेंगे आमिर खान ने भी स्टेरॉयड लिया है, सलमान खान ने भी स्टेरॉयड लिया है, जॉन इब्राहिम ने लिया है, या XYZ या टाइगर श्रॉफ XYZ। कभी आपने उनकी जर्नी देखी है? साले तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से सलमान भाई ट्रेन कर रहे हैं। 83 में तो मैंने प्यार किया में उनकी बॉडी थी अच्छी खासी, लीन फिजिक। तो आप कैसे बोल सकते हो बंदे ने स्टेरॉयड लिया? वहां से अगर आज भी वो ट्रेन कर रहे हैं 43 इयर्स, अगर 43 इयर्स में आपकी इतनी बॉडी नहीं बनेगी तो कितनी बनेगी? आमिर खान जो जीता वही सिकंदर, कितने साल हो गए ये मूवी को? तो जीता कब आई थी यार? 93 में आई थी है? 93, ये 2003 चल रहा है सर। वहां से अब तक की 20 साल की जर्नी है। 20 साल में बॉडी नहीं बनती तो आप लोग क्या बोल रहे हो? लिया भी होगा तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है, आपको उनसे क्या लेना देना? क्यों लोगों के फटे में टांग अड़ा रहे हो? आप अपना देखो, आप लोगों का क्यों खरीद रहे हो? खुद की औकात नहीं है ना तो दूसरे पे उंगली मत उठाइए। मेरा बहुत सिंपल है भाई, तुम नहीं कर सकते हो ना तो बकवास मत करो। बहुत इन्फ्लुएंसर है वो आके पेलते रहते हैं। एक इन्फ्लुएंसर को मैं तो मालूम है, जब हम लोग ने दंगल की थी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था इसने ये लिया है, मैं बेट करता हूँ, गारंटी फलांटी वारंटी। आज दुनिया को ज्ञान देते फिर रहा है, उसके अभी यूट्यूब चैनल बढ़ गया। वही एक कंट्रोवर्सी से ही लोग उसको जानने लगे। वो एक सिंपल कंट्रोवर्सी से ही लोग उसको जानने लगे। आज इंटरनेशनली लोगों के इंटरव्यूज ले रहा है वही चैनल पे। ग्रो किया ना, तूने भी कंट्रोवर्सी किया था। तो लोग कंट्रोवर्सी चाहते हैं सर, कोई भी हो, कोई भी फील्ड में कंट्रोवर्सी। देखो कंट्रोवर्सी से भी नाम होता है और एक आप मेहनत से काम करके भी उससे भी नाम होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। इट्स योर। मेरा लाइफ का है ना बहुत सिंपल फंडामेंटल है, ABCD। A person from birth to death, there is a C. It's your choice.
आप आपके चॉइस पे लिव करते हो. It's your choice. You are a YouTuber. You're sitting here with me and taking an interview. That's his choice. Behind the camera, he's sitting there watching us. That's my choice. I want to do this interview, yes or no. Right. That was my choice when I started training people to educate. मैं चोर बन सकता था, डाकू बन सकता था, डॉन बन सकता था, कुछ भी. That was a choice. Every individual in human, they live with their choices. And choices has always been hard? There will be a choice when it is really hard and that choice will test you. Really test you. Means सोचिए ना, आपको लगा था कि एक स्वीपर आज सेलिब्रिटी फिटनेस पर ट्रेनर बन सकता है. Exactly. That's why I'm asking you always be choose hard choices. Yeah, the hard choices, that time will teach you, that time will serve you later on. कि ये ले सकता है कि नहीं, ये बंदे की औकात है क्या. देर इज समथिंग कॉल्ड द सीक्रेट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आपको दिल से चाहते हो, गाना है ना, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा ख्वाब है. तो कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या मैनिफेस्टेशन बोल exactly. दो, या कहीं ना कहीं माइंड में था ये चीज. माइंड में ये नहीं था कि मैं सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर बनूंगा. जब मैं ग्रो कर रहा था ना, मैं खुद को कोसने लग गया था लिटरली. यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना काम कर रहा हूँ, इतना स्ट्रगल, लाइफ, ये. जब मैंने वो सब चीज़ों को छोड़ दिया ना, छोड़ो, मेरे को काम करना है और सक्सेसफुल होना है, मैंने इतना बोलना चालू कर दिया था. दैट वॉज माई इनर. लेटर ऑन आई वेंट इन टू स्पिरिचुअल पाथ. पता चलने लगा कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन, एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है इसके ऊपर. डू यू बिलीव ऑन? अरे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रियली वेल. अभी मैंने देखा कि राम भगवान का आपने वो पहना और येलो शूज भी येलो, टी शर्ट भी येलो. अच्छा, येलो से तो पूरी दुनिया को मालूम है, येलो मेरा बहुत फेवरेट कलर है. ओके. एंड एज अ बॉर्न इन नंबर 1 आई रिप्रेजेंट सन, तो सन का भी फेवरेट कलर येलो है. एंड यू भक्त ऑफ राम, श्री राम? मेरे सारे इंडियन गॉड के भक्त हूँ मैं. मेरे एक्चुअल गॉड जिनको मैं रियली मानता हूँ, शिवा. ओके. आई एम अ रियली डाई हार्ट. हाँ, तो कहीं ना कहीं फिर आप राम के भी हो गए ना. या क्योंकि सी देखो यार, भगवानों ने भी अपने एक दूसरे को हेल्प की है. अगर आप ठीक से देखो, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, राइट. जब विष्णु जी नीचे आए धरती लोक पे, वो बोले ठीक है मैं राम बन के जाता हूँ. अब शंकर जी बोले यार मैं भी आपका भक्त हूँ, मुझे भी आपकी सेवा करनी है, ठीक है मैं आप हनुमान बन के आ जाता हूँ. सो अगर देखो, हनुमान एक शिव जी के ही अवतार है ना. अवतार है, राइट. तो ये भगवान भी एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, वो भी एक दूसरे के भक्त थे. आज के वक्त ऐसा नहीं है. कलयुग है ना, इसलिए नहीं है. नहीं, कलयुग के बाद सतयुग में भी ये सब चीजें होती थी, कलयुग में भी होगी. देयर आर पीपल, दे विल बी हेल्पफुल, देयर विल बी नाइस टू यू, और देयर आर पीपल देयर विल बैड ऑल्सो. बट वो बैड उसका नेचर नहीं है. राइट. वो उसको लगता है वो बैड करने से वो अच्छा हो जाएगा. नहीं, वो उसको नहीं पता है. ओके. हम लीग से हट गए थे, वापस से आ जाते हैं. हाँ जी. अच्छा, यूथ आज की डेट में ना बड़ा ही इन्फ्लुएंस हो जाता है चीजें देख के स्क्रीन पे कि ये बॉडी, फलाना बॉडी, ठिकाना बॉडी, लाइक जॉन इब्राहिम, सलमान खान. ये मैसेज आप यूथ को बताओ कि क्या ऐसी बॉडी टाइप एक बंदे, एक कॉमन मैन के लिए आइडियल है? अगर आपको क्या करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये टोटली इंडिविजुअल पर्सन का चॉइस है. लोगों को लगता है 3 महीने की साइकिल ले लो, सप्लीमेंट ले लो, बॉडी बना लो और हो गया काम. ऐसे नहीं होता है. अगर आप लाइफ को बहुत सिंपल वे के लिए चलते हो, खाना खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, चूज करके खाते हो, फास्ट फूड नहीं खाते हो, चीज़ों को अवॉइड करते हो, ट्रेनिंग करते हो, आपकी एक डिसेंट बॉडी बनेगी. क्यों नहीं बनेगी? जितना आप न्यूट्रिएंट दोगे अपनी बॉडी को, बॉडी बनेगी. लोगों को चाहिए शॉर्टकट. मेरे को 1 साल रुकना नहीं है, मेरे को 2 साल रुकना नहीं है, मेरे को 3 महीने में पूरी जादू करनी है और पूरे वर्ल्ड पे राज करना है. ये सिंपल मिथ है लोगों का. और ये मैं बोल रहा हूं नहीं रिच लोगों का. कभी आपने देखा है रिच कभी बॉडी बिल्डर बना है? पुअर ही बनेगा. क्यों? पुअर को बहुत जल्दी ऊपर आना है. उसको लगता है एक कंपटीशन कर लूंगा, 10 लोग देख लेंगे, फिर वो 10 लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनको कुछ सिखाऊंगा और मैं उनको कुछ दे दूंगा,
उस समय पे पैसा कमा लूंगा, सोशल मीडिया पे आ जाऊंगा। ये 90s में होता था, देखा है किसी ने? नाउ पीपल आर इन्वेस्टिंग, और मैं कहूँगा वेस्टेड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ लीव मेन विमेन्स। हाँ, आज एवरी जिम में चले जाओ आप, अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बुरा भी लगता नहीं है। बोल दो, बोल दो। There will be a girls, they are very qualified and they are very smart and they train well. And there are very girl, I've seen it, dumb as dumb, sorry to use this word, but they think they are extraordinary. And everything is synthetic. So please don't do this. This is my opinion. No, basically this is a myth she create. वो उनके सर में है। हाँ। ये वो उनके सर में है। How do you feel like you work with Aamir, you work with a lot of actors, जब आपके काम को रिकॉग्निशन मिलता है, अवार्ड मिलता है, हाउ डू यू? बहुत खुशी होती है, और वो रिकॉग्निशन एक वजह से नहीं होता है। आज मैं खड़ा हूँ तो मेरे पीछे मेरी बीवी है, बच्चा है, मेरी मॉम है, मेरा फैमिली है, मेरे दोस्त यार हैं, मेरे बहुत गिने चुने दोस्त यार हैं। जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जब आप सच बोलते हो या कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो, बहुत लोग आपके यहाँ से हट जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, और होना ही चाहिए। जो आपके दोस्त हैं ना, और जो आपके बहुत करीबी है, उनको आपको जवाब नहीं देना होता, उनको मालूम है। सबसे क्लोज दोस्त कौन है? मेरा मेरे लाइफ में एज अ चड्डी बड्डी दोस्त, जो भी आपके सबसे क्लोज मेरे बहुत गिने चुने दोस्त है, वो इतने फेमस नहीं है बट है गिने चुने दोस्त, 2-3 दोस्त है। मेरा बैकबोन मेरी वाइफ, उसके बिना मैं कुछ हूँ नहीं। अरे वाह, जब हाँ, वो मेरी मॉम, मेरी सिस्टर, दे आर माई बैकबोन, सो दे आर देयर, आई एम देयर। लाइक उन्होंने तो बहुत, मेरे घर को संभालने वाला जो है वो मेरा बैकबोन है। ये चीज मतलब, ये तो मतलब यहाँ लग गई मेरे दिल पे सीरियसली। वो हकीकत है ना, इनके बारे में कोई बात नहीं करता है। मैं अपने दम पे बड़ा हूं, अपने दम पे कुछ नहीं होता बॉस। अकेले तो तुम चड्डी भी नहीं पहन सकते हो विदाउट अपने माँ के। तो कहाँ से आप बोलते हो मैं अपने दम पे बना हूं? कोई नहीं बनता अपने दम पे। सो लाइक एक सवाल माइंड में आ रहा है हाँ कि पैसे की अहमियत पहले क्या थी, अब क्या है? सर मेरे लिए लक्ष्मी चंचल है, और लक्ष्मी कभी रुकी नहीं है किसी के हाथ में, राजा की और नाई रंग की। वो आती है जाती है, वो इतना देखती है कि आप उसका कैसे यूज करते हो। ओके। आप वेल्थी होते हो, आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं, एक सेविंग होता है, एक एसेट होता है। मेरे ख्याल से जब आपके एसेट्स बढ़ते हैं तो आपकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है। सेविंग एसेट यानी मेरी गाड़ी हो गया, घर हो गया, जायदाद हो गई, वो आपके एसेट्स है, वो आप लाइफ टाइम तक रुकेंगे आपके साथ। बट आप मुझे ये बताइए, कोई बोलता है मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, 100 करोड़ रुपए एटलीस्ट उसके पास है, एज इन बेड पे पड़ा हुआ है? वो तो बैंक में है ना। हर एक बैंक गया, कल को पैसा भी गया। हर एक नंबर है, नहीं बैंक भी है सर। एक बात सुनिए, ये नंबर है 100 करोड़, वो 100 में से एक कभी 0 हो जाएगा ना, पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या करोगे? एसेट तो है ना, बेच दूंगा, आ जाएगा। ओके। लाइफ को कैसे जीते हो आप? एंजॉय करता हूँ सर, बहुत एंजॉय करता हूँ। इतना एंजॉय करता हूँ ना, हैप्पी रहने की कोशिश करता हूँ। लोग आपको गाली देते हैं, मेरा एक वसूल है, जब भी मैं निकलता हूँ मैं स्माइल करता हूँ। सुबह उठता हूँ, अपने आप को हग करता हूँ, किस करता हूँ, बोलता हूँ आई लव यू। आप आपके बेस्ट फ्रेंड हो। आपने पूछा आप कौन आपका बेस्ट फ्रेंड को? मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं खुद हूँ। क्यों? कल को मैं दुखी होता हूँ, मुझे कुछ होता है, मैं ही खुद खड़ा हूँगा, कोई आएगा नहीं पहले आपके पास। यू हैव टू गेट अप, टेक योर एस टू द हॉस्पिटल, अनलेस योर फैमिली इज देयर, आई नो, बट आप आपके खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। ये बात पकड़ के चलिए। आपको अगर दुख होगा, आप खुद जाके अकेले में रहोगे, आप दर्शन के सामने नहीं रहोगे। आपको कुछ तकलीफ है, आप अपने तक ही रखोगे। आपको एक एग्जाम्पल लेना होगा। थिंक अबाउट योर डैड। कभी आपके डैड ने आके आपको कभी बोला है कि मुझे ये तकलीफ है या मैं ये प्रॉब्लम से जा रहा हूँ? कभी पूछा आपने? कोई नहीं पूछता यार, कोई नहीं पूछता।
मैं भी एक बाप हूँ, तो ये चीज़ों को मैं समझता हूँ। जब मेरा बाप क्या गुजरा होगा फिर मैं आप समझता हूँ। तो आप आपके खुद के दोस्त हो। आप जिस दिन गिव अप कर दोगे, जिस दिन आपके हाथ पैर गिव अप कर दोगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव स्ट्रेट फील करके उठता हूँ। थैंक ऑलमाइटी करता हूँ कि आज नया दिन दिखा दिया, पता नहीं कब सोते सोते निकल जाओ। तो आप ग्रैटिट्यूड पालो, ग्रैटिट्यूड रखो। कॉफ़ी पिया, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलने में कुछ जाता नहीं। हक करो किसी को हक करने से किसी को आराम मिल जाता है यार, क्या है। लाइफ इज़ नॉट दैट हार्ड, लोगों ने कर दिया उतना। कोई लोग ऐसे भी होंगे लाइफ में जो बोलते होंगे कि पहले होता है ना कि पहले कुछ भी नहीं था तो अब है, तो अब थोड़ा सा क्लोज नहीं आने की। सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा हूँ। इनफैक्ट पहले बहुत गुस्सा हुआ करता था, अभी बहुत इजी कर दिया। मैं समझने लग गया, मतलब ठीक है, चिल्ला के अपना ही नुकसान है, बाकी का कुछ नहीं होने वाला। एक ट्रेनर के लिए सर्टिफिकेशन कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितनी जरूरी है? बिकॉज ये होता है कि हम एक कॉमन बंदा किसी के पास भी तो नहीं जा सकता। एग्जैक्टली है ना, कहाँ जाए, किसके पास जाए, कैसे चूज करे? एक नॉर्मल क्लाइंट अगर कोई ट्रेनर के पास जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ट्रेनर के पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सर्टिफिकेशन और मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। सर्टिफिकेशन के बाद जो ट्रेनर होता है उसको 6 महीने के लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई भी जिम फील्ड में काम करना पड़ता है, तो उसको पता चल जाता है बायोमैकेनिक्स कैसे वर्क करता है, क्या होता है। उसके बाद वो 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर ही आप ऐसे ट्रेनर को पकड़ो जिसको कम से कम एजुकेशन हो और सर्टिफिकेशन हो और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसा ट्रेनर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सेकंड, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में करियर करना चाहते हो तो बॉडी बिल्डिंग में भी आप कौन से कोच को चूज कर रहे हो, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अब वो बॉडी बिल्डर भी है, वो भी सर्टिफिकेशन होना, क्योंकि एनाटॉमी उसमें भी है और एनाटॉमी इसमें भी है। बट वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और वो न्यूट्रिशन समझता है और वो केमिकल साइंस समझता है, इनकी केमिस्ट्री समझ सकता है, केमिकल्स के साइड इफेक्ट उसको जानकारी है। या ऐसा बंदा जो डॉक्टरी फील्ड में है और बॉडी बिल्डर। ओके, मेक्स सेंस बिकॉज वो मेडिकल टर्म्स और कंडीशन, बीइंग अ मी सर्टिफाइड ट्रेनर, मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकता हूँ। ये तो हमारे गवर्नमेंट को समझना चाहिए, ये हमारे गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए कि ट्रेनर शुड नॉट एडवाइज ऑन न्यूट्रिशन अनलेस ही इज अ न्यूट्रिशनिस्ट और ही इज अ केमिस्टिस्ट। वो केमिकल पे बात ही नहीं करना चाहिए। या स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स का कोर्स कंप्लीट किया हुआ बंदा हो जिसको उसके नॉलेज है, ऐसे ट्रेनर का आपने सुनना चाहिए। ना कि कोई भी ट्रेनर या 1-2 बार कंपटीशन कर लिया और मैंने कंपटीशन कर लिया, आप मेरा सुनो, मैं आपको ये चेंज कर दूंगा। वो चेंज नहीं कर देगा, वो आपको मरवा देगा, इतना बुरी तरह मरवा देगा कि आपको आइडिया ही नहीं है। तो यहाँ अच्छे एडवाइज़र भी हैं और बुरे एडवाइज़र भी है। बुरे एडवाइज़र आपको बहुत मिल जाएंगे, अच्छे एडवाइज़र ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा बट मिलेंगे ज़रूर। मैं काफी देर से पूछना भी चाह रहा था। हाँ जी। आप ट्रेनर हो एंड ये सारी चीजें क्या है, लाइक मतलब डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? आई डू। मैं मेडिटेशन करता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया, मैं लॉर्ड शिवा को बहुत मानता हूँ और मैं स्पिरिचुअल पाथ पे भी थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी बिलीव करता हूँ। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी साइंस हमारे इंडिया में बहुत बड़ा है और लोग इसका यूज़ करते हैं पर बताते नहीं। अभी तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। आपने डेफिनेटली पूछा, देखिए एज ए फैशन अच्छा भी लग रहा है बट ये एज एन एस्ट्रोलॉजी के नंबर्स पे भी काम, जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजी जब भी आप करते हो, आपकी जब कुंडली निकलती है उसके होता है कृषि ग्रेड होता है, ग्रेड बनाया जाता है जिसमें आपके नंबर्स फील किए जाते हैं और जो नंबर्स एम्प्टी होते हैं 80% अगर आप देखोगे वो ग्रेड के अंदर 5 की कमी होगी और 5 है, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत छुपाया गया है। 5 एक बहुत बैलेंस नंबर है। तो ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रोलॉजर ही बनना है? नहीं सर, मुझे पढ़ने का शौक है। ओके, बट आपने अपनी कुंडली देखी, आपकी कुंडली में था कि आप ट्रेनर बन जाओगे, इस फील्ड में जाओगे? जो नंबर मेरा बनता है डेफिनेटली आई कैन बी अ कोच। ओके, क्योंकि सन को रूल करता है ना, जैसे जो नंबर 1 होता है वो सन को रूल करता है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है।
और वहाँ तो हो नहीं, आज आप अंबानी को भी देख लीजिए, वो भी बॉर्न 19 है। आप रतन टाटा को देख लीजिए, वो भी बॉर्न 19 या 18 है, 28 है। ये मेरे को बड़ा क्रेजी लगा कि एक फिटनेस ट्रेनर स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं नहीं सर, ये होना चाहिए। नॉलेज थी, मैंने आपको बताया नॉलेज इज पावर। अगर आपको हर एक चीज की बात करने का तरीका पता है, आपको थोड़ा 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 थोड़ा, ऐसा नहीं झूठ नॉलेज नहीं, गूगल नॉलेज नहीं, गूगल पे तो 10 जन 10 चीजें। अगर आप लिटरली जाके, मैंने लिटरली एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स किया एस्ट्रोलॉजी पे। ओके। हाँ, ये मेरे को वो एस्ट्रोलॉजी जी वालों का नाम नहीं याद आ रहा है, वो उनका ऑनलाइन मैंने एक कोर्स किया था और मैंने देखा है कि ये बहुत चीज़ें सिमिलर है, नंबर मैटर करता है। ओके, क्या सीखा आपने, क्या समझ आया आपको एक सिंपल सी लाइन में? नंबर और फ्रीक्वेंसी वर्क करते हैं, बहुत सिंपल है। ओके। एवरीथिंग इज अ नंबर। आपको ये तो पता होगा, हाँ। 7 दिन है, 7 चक्रास है, 7 दिनों में अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 से 10 नंबर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 नंबर सूरज का है, 2 नंबर चांद का है, 3 नंबर ऐसे सैटर्न, ऐसे 8 नंबर तक को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो आपको पता होगा। और ये आपको फ्रेंडली भी हो सकते हैं एज पर आपके कुंडली के नंबर से, और आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो जैसे ये साल है, ये साल को पकड़ लीजिए 2024, यानी अगर ये 2024 का जो मूलांक आता है वो 8 आता है, और 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, यानी शनि देवता को रिप्रेजेंट करता है। बोलते हैं ना, न्याय की देवता है, न्याय करते हैं और देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। राजा को एक्स्ट्रॉर्डनरी या राजा को गरीब भी बना सकते हैं, ये उनका काम है। तो ये साल बहुत काम का है, काम कीजिए, फल आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सर लास्ट में एक सवाल जो कि यूथ के लिए जी। है। एक कॉमन बंदे को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में कितने आवर, कितने मिनट का वर्कआउट ऐड करना चाहिए टू फिट और टूवर्ड्स द फिटनेस इन देयर लाइफ? कहते हैं ना, हेल्दी हम रह सकते हैं। अब हर बंदा जिम नहीं जा सकता, हर बंदा कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, हर बंदा प्रोटीन पे पैसे नहीं लगा सकता। तो एक फिटनेस कोच के आप हो तो यूथ को किस तरीके से गाइड करोगे? देखिए यार, आप सब जगह पे फिटनेस क्या, कुछ भी, फिटनेस का एक अपना ही जॉनर है, अलग अलग। आप कुछ भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। जो स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाइए, जिसमें आप मज़ा भी कर सकते हो और फिट भी रह सकते हो। बॉडी को कितनी नीड होती है, कितने टाइम के लिए चाहिए होती है? बॉडी को चाहिए 8 घंटे की नींद। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर नींद ठीक से नहीं मिलती है तो बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, पेट से प्रॉब्लम्स चालू होती है बिकॉज ऑफ यू आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। तो सोना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। लोग पानी नहीं पीते, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी कॉमन टाइम नहीं है, जितना भी, जैसे उठें बेड पे बैठ जाइए और एक 15 मिनट का प्राणायाम कर लीजिए। योग बहुत सिंपल है, क्या हार्ड है? उठ के सिर्फ 10 मिनट आपको बेड पे बैठना है और ब्रीदिंग पे फोकस करना है। सिर्फ उतना ही करोगे ना, महीना भर दिमाग खुल जाएगा आपका, अलग लेवल पे बात करोगे आप, काम करने का तरीका बदल जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी पूरी बॉडी में, सिर्फ इतने से ही। आप तो फिटनेस के बारे में पूछ रहे हो, हफ्ते में 3 दिन बहुत हो गए ट्रेनिंग के। ओके। मेन है आपका खाना। आप अगर जंक नहीं खाते हो, फास्ट फूड नहीं खाते हो, वो पे पैसा आप फ्रूट्स पे लगा देते हो, दूध पे डाल देते हो, वॉलनट्स, आलमंड्स, नट्स पे डाल देते हो, आप हेल्दी लाइफ जी सकते हो। बेस्ट है। तो ऑलमोस्ट काफी लंबा शूट हो गया हमारा और बहुत सारी चीजें, मतलब हम पहले फिटनेस पे ही बात करते, वो स्पिरिचुअल पे भी हमने हर चीज को थोड़ा थोड़ा टच किया। बट बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। एज ए लाइक मैंने उतनी डीप चीजें डिस्कस नहीं करी। कॉमन बंदे की लाइफ जर्नी हमें ऑडियंस तक पहुंचानी होती है। जी जी। तो मैं यही बोलूँगा, बाकी आप बताओ आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? अरे बहुत अच्छा लगा यार मेरे को, वेरी इजी, बहुत इजी था मेरे लिए। ऐसे इतना इजी आपने करवा दिया कि बिंदास ओपन होके बात कीजिए। नहीं तो यूजुअली होता है ना कि ये सवाल है, ये आंसर है, क्वेश्चन है। मेरा एक एडवाइस है हर एक ट्रेनर को, देखिए भाई, जब आप सर्टिफाइड होते हो तो आप वहाँ पे मत रुकिए, आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए और अपग्रेड करते रहिए। और जब आपको पैसे मिलते हैं ना, तो वो पैसे को आप सप्लीमेंट, रॉइड्स या अच्छी गाड़ी इस पे मत डालिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे जगह पे रखिए ताकि जब ऐसा कुछ लॉकडाउन आ जाए ना,
तो उसमें आपको वो पैसे हेल्प करें। लॉकडाउन में बहुत लोगों की हालत ख़राब हो गई, उनके पास पैसे नहीं थे, तो सेव मनी। अगर कल को कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, या ऐसे ऐसे बना के रखिए ताकि कल को उससे आपसे पैसे मिल सके, ना कि आपको लोगों को पास पैसे मांगने पड़े या आपके क्लाइंट पे आप डिपेंड रहने पड़े। ये मत कीजिए। पैसे आप जब आपको आते हैं, जब आप पैसे कमाते हो, उनको अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। दैट्स इट, दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस एज ए ट्रेनर। और देख, हो सके तो किसी को लूटिए मत, किसी को झूठ मत बोलिए। एंड ऑफ द डे कर्मा है, घूम के आपके पास आएगा। जब आपके पास आएगा तो आपके पास टाइम नहीं होगा। रियली अमेजिंग सर। डन सर, Thank you. थैंक यू सो Thank मच you. सर, Thank थैंक you, यू man. सो मच। Thank you inviting me. Thank you so much.